कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही व्यक्तित्व में इतने सारे रूप एक साथ दिखते हैं कि यकीन ही नहीं होता। मतलब सोचिए, एक ही इंसान में एक नटखट बालक भी है, एक दिव्य प्रेमी भी, फिर एक राजा, एक दार्शनिक और एक महान रणनीतिकार भी। Yeah. ये ये कल्पना ही आज की हमारी चर्चा के लिए एक बहुत सही शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। और ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग भूमिकाएं नहीं है, कभी कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी लगते हैं। जैसे एक बांसुरी बजाने वाला प्रेमी और एक युद्ध का मैदान चलाने वाला रणनीतिकार। ये सब एक ही व्यक्ति में कैसे? बिल्कुल यही सवाल। आज हम हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये स्रोत उनके चमत्कारी जन्म से एक दिव्य मार्गदर्शक बनने तक के सफर को कैसे देखते हैं। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालती है। उनका बचपन, उनकी युवावस्था, एक राजा के तौर पर उनका शासन और जाहिर है महाभारत में उनकी सबसे अहम भूमिका। ये एक पूरी जीवन गाथा का विश्लेषण है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, मथुरा के एक अंधेरे घुटन भरे कारागार से। देवकी और वासुदेव कैद में हैं और वहीं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म होता है। माहौल में सिर्फ अंधेरा नहीं, एक भविष्यवाणी का खौफ भी है। और वो भविष्यवाणी ही इस पूरी कहानी का इंजन है। वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मारेगा। नहीं, वो एक तरह से उस दमनकारी सत्ता के खिलाफ एक दिव्य विद्रोह का ऐलान था। जो स्रोत हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि जन्म की रात की घटनाएं सिर्फ चमत्कार नहीं थी, वो संकेत थे। संकेत? कैसे संकेत? जैसे जेल के दरवाजों का खुद ब खुद खुल जाना, पहरेदारों का गहरी नींद में सो जाना। ये सब मानो कह रहा था कि प्रकृति का नियम अब बदल रहा है और सत्ता का पुराना ढांचा टूटने वाला है। और फिर वासुदेव इस नन्ही सी शिशु को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है ना। वो किसी तरह कृष्ण को यमुना पार करा के गोकुल ले जाते हैं और वहां उन्हें नंद और यशोदा के पास छोड़ आते हैं। और यहीं से कृष्ण के बाल्यकाल का वो अध्याय शुरू होता है, जो शरारतों से भरा है। माखन चुराना, गोपियों को परेशान करना। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत इन शरारतों को सिर्फ एक बच्चे के खेल के तौर पर नहीं देखते, वो इन्हें प्रतीकात्मक विद्रोह के रूप में देखते हैं। अच्छा, मतलब माखन चुराना सिर्फ एक शरारत नहीं थी? नहीं, वो उस दौर में संसाधनों की जमाखोरी के खिलाफ एक बाल सुलभ विरोध था। इसी तरह बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना, तृणावत और कालियानाग जैसे असुरों का वध किया। तो उनके बचपन के खेल भी असल में अपने समुदाय की रक्षा करने का एक तरीका थे। वो एक रक्षक थे बचपन से ही। मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो बस एक प्यारे से शरारती बच्चे थे जो पूरे गांव को तंग करते थे। हाँ, वो तो थे ही, लेकिन स्रोत हमें एक गहरा नजरिया देते हैं। और इसी नजरिए से देखें तो गोवर्धन पर्वत वाली घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। एक छोटे से बच्चे ने पूरा पहाड़ अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन और क्या हो सकता है? यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जरूर, लेकिन क्या स्रोत इसके किसी और गहरे सामाजिक अर्थ की ओर भी इशारा करते हैं? हाँ, करते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का प्रतीक था। एक क्रांति? वो कैसे? कृष्ण लोगों को इंद्र जैसे अमूर्त दूर के देवता की पूजा करने के बजाय गोवर्धन जैसे प्रत्यक्ष संसाधन का सम्मान करने के लिए कह रहे थे। मतलब जो उनके जीवन का, उनके पशुओं का आधार था। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्व देने का संदेश था। वो कह रहे थे कि असली देवता वो है जो तुम्हारा पोषण करता है, न कि वो जो तुमसे भेंट की मांग करता है। वाह, ये तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। तो वो बचपन से ही एक तरह के क्रांतिकारी थे। इस क्रांतिकारी बच्चे से फिर वो दिव्य प्रेमी कैसे बने, जिसके बारे में हम सुनते हैं? वृंदावन में उनकी बांसुरी और रासलीला की कहानियां तो बिल्कुल अलग हैं। ये उनके व्यक्तित्व का दूसरा सिरा है। जब वो बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि नदियां, जानवर, पूरा वातावरण ही मंत्रमुग्ध हो जाता था। और रासलीला, जहां वो कई गोपियों के साथ एक साथ नृत्य करते थे, इसे स्रोत एक आध्यात्मिक रूपक के तौर पर समझाते हैं। आध्यात्मिक रूपक? मतलब ये कोई सामान्य प्रेम या नृत्य नहीं था? बिल्कुल नहीं।
स्रोत इस प्रेम के प्रतीकादिवाद को बहुत खूबसूरती से समझाता है। यह असल में इंसान की आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते का प्रतीक है। गोपियां इंसान की आत्मा है जो परमात्मा यानी कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं, और बांसुरी की धुन वो दिव्य पुकार है जिसे सुनकर आत्मा सब कुछ भूलकर खींची चली आती है। इस दिव्य संबंध के शिखर पर राधा के साथ उनका प्रेम है। तो वृंदावन में वो एक दिव्य प्रेमी के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ सब कुछ प्रेम, संगीत और आध्यात्मिकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत हमें बताते हैं कि उनके जीवन का एक बहुत कठोर राजनैतिक पहलू भी था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक बांसुरी बजाने वाला ग्वाला मथुरा के सबसे शक्तिशाली राजा का सामना करने के लिए कैसे तैयार हुआ? और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। युवावस्था के इस पड़ाव पर वो वापस मथुरा लौटते हैं। अब वो एक चंचल किशोर नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आए युवा हैं। वो अपने मामा कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को सालों की कैद से आजाद कराते हैं। ये सिर्फ एक भांजे का अपने मामा से लिया गया बदला नहीं था, ये उस भविष्यवाणी को पूरा करना था और मथुरा में धर्म की यानी न्याय और व्यवस्था की फिर से स्थापना करनी थी। मथुरा के बाद वो द्वारिका नगरी की स्थापना करते हैं और वहां के राजा बनते हैं। यह उनके जीवन का एक और अहम मोड़ है, एक ग्वाले से एक राजा तक का सफर। द्वारिका के बारे में क्या खास था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो द्वारका की स्थापना उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्रोत बताते हैं कि इसका निर्माण समुद्र के बीच में एक किले की तरह किया गया था, जो इसे बाहरी हमलों से लगभग अजेय बनाता था। ये सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति और भविष्य की योजना का एक बेहतरीन उदाहरण था। अच्छा, तो उन्होंने एक सुरक्षित ठिकाना बनाया? हाँ, जहां से वो पूरे आर्यावर्त की राजनीति को प्रभावित कर सकते थे, बिना खुद किसी खतरे में आए। वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं, एक माहिर नगर निर्माता और रणनीतिकार भी थे। और फिर आता है उनके जीवन का वो अध्याय जिसके लिए शायद वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, महाभारत। यहाँ उनकी भूमिका फिर बदल जाती है। अब वो राजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं, एक सारथी हैं। वो पांडवों के पक्ष में खड़े होते हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनते हैं। और इसी भूमिका में हम उनके सबसे गहरे दार्शनिक रूप को देखते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध शुरू होने ही वाला होता है, अर्जुन अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर टूट जाते हैं। वो हथियार डाल देते हैं। यह क्षण एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब आप एक बड़ी भावनात्मक दुविधा में हो, जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली लगने लगे, हाँ, तब कोई अपने कर्तव्य और कर्म का मार्ग कैसे चुने? और इसी सवाल के जवाब में भगवद गीता का जन्म होता है। हम सब ने कर्म करो, फल की चिंता मत करो वाली बात सुनी है, लेकिन क्या हमारे स्रोत इससे भी कोई गहरी बात बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक दिलचस्प बात पर प्रकाश डालते हैं। कृष्ण सिर्फ कर्म करने को नहीं कहते, वो अर्जुन को अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखने को कहते हैं। अकर्म में कर्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कभी-कभी सबसे बड़ा एक्शन कुछ ना करना होता है, और कभी-कभी दुनिया के सबसे व्यस्त काम के बीच भी मन पूरी तरह शांत और स्थिर रह सकता है। ये सिर्फ ड्यूटी करने से कहीं गहरी बात है, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। और धर्म के बारे में क्या? गीता में धर्म की बहुत बात होती है। स्रोत के अनुसार कृष्ण का धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत लचीला था। ये नियमों की कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। अर्जुन के लिए क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना धर्म था, लेकिन उसी युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं के लिए अपने वचन से बंधे रहना उनका धर्म था। कृष्ण दिखाते हैं कि धर्म व्यक्ति, समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं था, वो एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शक थे। महाभारत में उनकी रणनीतिकार की भूमिका भी तो थी। बिल्कुल, उनकी भूमिका सिर्फ गीता तक सीमित नहीं थी। वो एक माहिर कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उन्होंने पांडवों को हर मुश्किल में रास्ता दिखाया, गठबंधनों को मैनेज किया और कई बार ऐसी चालें चली जिनसे युद्ध का रुख ही पलट गया। वो जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ ऊंचे आदर्श काफी नहीं होते, व्यवहारिक राजनीति और रणनीति भी जरूरी है। बिल्कुल। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो जाती है, कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जो काफी दुखद है। यदुवंश का आपस में ही लड़कर नाश हो जाता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, कृष्ण के अपने कुल को भी नहीं। इसके बाद कृष्ण अपनी मानवीय लीला को समाप्त करने का फैसला करते हैं। स्रोत के अनुसार वो प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे और तभी वो घटना होती है।
एक शिकारी जिसका नाम जरा था, दूर से कृष्ण के हिलते हुए पैर के तलवे को हिरण का मुंह समझ लेता है और उस पर बाण चला देता है। ये अंत दिल को छू जाता है। ये हमें दिखाता है कि एक अवतार भी जब इंसान के रूप में आता है तो उसे दुनिया के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। बिल्कुल, ये उनकी कहानी को और भी मानवीय और भरोसेमंद बना देता है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, एक नटखट बालक से लेकर एक दिव्य प्रेमी, एक न्यायप्रिय राजा से एक ज्ञानी दार्शनिक तक, तो कृष्ण के जीवन में हमें हर रंग दिखाई देता है। ये सामग्री हमें बताती है कि उनका जीवन प्रेम, धर्म, साहस और ज्ञान का एक अद्भुत संगम है। हाँ, इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा गया है, यानी एक पूर्ण अवतार जिसमें जीवन का हर पहलू, हर भावना, हर भूमिका शामिल है। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गाइडबुक है जो जीवन के हर मोड़ पर, हर दुविधा में कोई न कोई रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये वाकई एक असाधारण यात्रा है और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाती है। स्रोत एक महायुद्ध के संदर्भ में कृष्ण की धर्म और कर्म पर दी गई शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। यह सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने आधुनिक जीवन के संघर्षों में, चाहे वो हमारे दफ्तर में हो, हमारे रिश्तों में या हमारे अपने मन के अंदर, जहां सही और गलत हमेशा स्पष्ट नहीं होता, कोई व्यक्ति अपने धर्म को समझने और उसका पालन करने की स्पष्टता कैसे पा सकता है।